सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो दोस्तों, आपने ये न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे दैट इंडियन नेवी प्रोटेक्टेड 9,000 करोड़ कार्गो ड्यूरिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस, सेज राजनाथ सिंह। इस न्यूज को दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया इंडियन नेवी ने 9,000 करोड़ रुपए के कार्गो को एस्कॉर्ट्स किया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोस्तों क्राइसिस चल रहा है और इस क्राइसिस में कब किस कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक हो जाए, यूएस की तरफ से, ईरान की तरफ से, कुछ पता नहीं है दोस्तों। इसलिए हमारे एनर्जी को सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी ने बहुत ही सब्सटेंशियल स्टेप लिया है। यहां पे ये दिखाता है कि इंडियन नेवी सिर्फ वॉर के लिए नहीं दोस्तों, इकोनॉमिकली भारत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, इंडियन नेवी 9,000 करोड़ रुपीस का कार्गो यहां प्रोटेक्ट करती है। इसका मायना यह है दोस्तों, 18 मर्चेंट वेसल्स आती है इस तरह की, ठीक है। उन मर्चेंट वेसल में दोस्तों एलपीजी हो सकती है, क्रूड ऑयल हो सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेनर्स जो भारत में आने वाले हैं, उसको यहां पे इंडियन नेवी ने एस्कॉर्ट किया है कि भैया कोई मिसाइल्स यहां पे अगर फायर हो तो इंडियन नेवी उसको दोस्तों अपने एयर डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रलाइज कर दे, उस कार्गो को दोस्तों यहां पे सुरक्षित कॉस्ट पे पहुंचाया जा सके। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऊर्जा सुरक्षा। राजनाथ सिंह जी ने यहां पे कहा है कि भैया ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन के तहत फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग एसेंशियल कार्गो शिप्स, नेवल फोर्स शिप प्रोवाइडेड सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस, मर्चेंट वेसल ट्रेवल थ्रू रिस्की सी रूट, मिशन इंश्योर सेफ मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज। यहां पे आप देखो दोस्तों, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। अब यहां से अगर हमारी कोई शिप्स निकलेगी दोस्तों तो उसको बचाना भी तो है ना। तो इंडियन नेवी गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशन है दोस्तों, तो डेफिनेटली इसको बचाएगी और सक्सेसफुली यहां पे पूरा सुरक्षित यहां पे कॉस्ट पे पहुंचा देगी दोस्तों। नेवी एज ए प्रोटेक्टर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, भाई इंडियन नेवी सिर्फ यहां पाकिस्तान को ठोकने के लिए, इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने के लिए ही नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्टर भी है। सी रूट आर वाइटल फॉर इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, एनर्जी सप्लाईज डिपेंड हेवीली ऑन द मैरीटाइम रूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन डिसरप्ट ग्लोबल शिपिंग एंड सप्लाई चेन। अब आपका यहां पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर आप ये बातें करते हो इंडियन नेवी की, कभी पाकिस्तान को बोलते हो, कभी ये बोलते हो हमने एस्कॉर्ट किया। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमारे यहां पे नाविकों को मार दिया, तब यहां पे इंडियन नेवी कहां थी? देखो दोस्तों, इंडियन नेवी अपने हिसाब से तो डिसीजन लेती है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं दोस्तों, यहां आर्मी की चलती है, डिफेंस वालों की चलती है। ओके, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर भैया मोदी जी की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ऑर्डर आते हैं तो डेफिनेटली इंडियन नेवी ठोक देती दोस्तों। उसको क्या है, उसके पास तो पूरा असला बारूद भरा हुआ है, बहुत स्ट्रांग नेवी है हमारी। लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इंडियन नेवी पे क्वेश्चन कभी मत उठाना दोस्तों। क्वेश्चन उठाओ तो पॉलिटिकल विल पे उठाओ कि भैया राजनीतिक विल अगर हो ना तो हमारी मिलिट्री काम करेगी। राजनीतिक विल हमारी पाकिस्तान के अगेंस्ट या कोई ऐसे ऑपरेशंस करने हो, एस्कॉर्ट ऑपरेशंस करने हो, रिलीफ ऑपरेशंस करने हो, यहां तक दिखती है। जब बड़े देशों की बात आती है तो नहीं दिखती दोस्तों, इसलिए यहां पे एंगेजमेंट नहीं हुई, राइट। इंडियन नेवी हेल्प सिक्योर स्ट्रेटेजिक मर्चेंट वेसल्स, नेवल पावर डायरेक्टली सपोर्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। व्हाई डज इंडिया नीड ए पावरफुल नेवी? देखो दोस्तों, नेवी जितनी पावरफुल होगी ना, ग्लोबल डोमिनेंस उतना ही होगा। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एग्जांपल देख सकते हो। मैं अगर आपको एक कंपैरिजन चार्ट बताऊं दोस्तों, तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन चार कंट्री की नेवी पावर को समझते हैं थोड़ा। नेवल फ्लीट की बात करें दोस्तों, तो भारत के पास 145 यहां पे शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं। चाइना के पास 395 है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान के पास 36 है, काफी कमजोर नेवी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 291 बैटल फोर्स शिप्स है, ठीक है दोस्तों। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, चीन और भारत यहां पे बराबर बराबर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत पावरफुल है दोस्तों। सबमरीन्स की बात करें, इंडिया के पास 18 है टोटल, चाइना के पास 60 है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास दोस्तों 70 से 90, 90 भी हो सकती है, न्यूक्लियर सबमरीन है दोस्तों। पाकिस्तान के पास दोस्तों 6 अटैक सबमरीन है। अभी एक ये लंगूर क्लास, हंगोर क्लास सबमरीन लेकर के आया है, बे ऑफ बंगाल में इसको लगाने की सोच रहा है। भारत उड़ा देगा इसको, ठीक है, इसका खिलौना टूट जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें, भारत के पास है, चाइना के पास है, यूएसए के पास है। क्या आप नाम बता सकते हो न्यूक्लियर सबमरीन का? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताओ दोस्तों। ब्लू वाटर कैपेबिलिटी भारत की स्ट्रॉन्ग है, चाइना की वेरी स्ट्रॉन्ग है। मतलब बेसिकली दोस्तों ये है, यहां पे कंक्लूजन ये है दोस्तों कि भैया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नेवी ग्लोबल डोमिनेंस रखती है, इंडिया की दोस्तों रीजनल पावर दिखाती है, चाइना की ग्लोबल नेवल पावर है। चाइना की नेवी को कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस रखता है दोस्तों, ठीक है। ग्लोबल पावर होना और ग्लोबल डोमिनेंस होने में फर्क है। इंडिया दोस्तों रीजनल पावर है, नो डाउट। इंडियन ओशन हमारा मेन फोकस है दोस्तों। आई बात समझ में? ये कंपैरिजन है। तो इंडिया की नेवी को पावरफुल होना है, हमें रीजनल पावर से बढ़ करके दोस्तों ग्लोबल पावर, और फिर क्योंकि डोमिनेंस भारत देखो दोस्तों रखता नहीं है, ग्लोबल पावर बन जाए तो भारत दोस्तों यहां पे स्ट्रॉन्ग काफी हो जाएगा। ओके, मर्चेंट शिप्स फेस पायरेसी, सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब आप कहोगे कि सर क्या क्या यहां पे खतरे हो सकते हैं मर्चेंट शिप्स को? जो हॉर्मुज से भैया जो मर्चेंट शिप्स ऐसे निकल रही है, सर उनको क्या खतरा हो सकता है? क्या सिर्फ मिसाइल का खतरा होता है? नहीं दोस्तों, बहुत सारे थ्रेट्स हैं। ओके, पायरेसी के थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी आपने एक रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि भैया बिटकॉइन में कोई तो ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन करवा लेता है, पैसे ऐंठ लेता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों। मैरीटाइम चौक पॉइंट्स आर क्रिटिकल फॉर ग्लोबल ट्रेड, ए रिस्पॉन्सिव नेवी कैन एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। नेवी का काम होता है दोस्तों इन सब यहां पे जो भी मुश्किलें हैं इस पार करवाना इन मर्चेंट शिप्स को। स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट ओवरसीज। अरे भैया भारत का माल आ रहा है, एलपीजी आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, तो भैया इंडियन नेवी की यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही सलामत हमारे देश तक पहुंचाए। अब दोस्तों यहां पे राजनाथ सिंह जी ने इसके साथ साथ ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा बताया ही बताया, साथ में जो महेंद्रगिरी है, एक फ्रीगेट्स है दोस्तों, उसको यहां पे कमीशन
किया है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा डिफरेंस ताकि आपको बेटर आइडिया लगे। फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन, ये होते क्या हैं? आपने नाम तो बहुत सुने होंगे कि फ्रीगेट्स है, कॉर्वेट्स है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन है। देखो दोस्तों, सबकी सब वॉरशिप है, युद्ध के मैदान में अपनी काबिलियत दिखाने वाली सबकी सब वॉरशिप्स हैं। साइज के हिसाब से दोस्तों यहां पे आप समझो कि भैया कॉर्वेट्स जो होता है ना, उसका साइज छोटा होता है, जिसके काम होता है स्मॉलेस्ट एंड लाइट आर्म्ड, फास्ट, एजाइल, कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशंस करना। फ्रीगेट्स होता है दोस्तों वो मीडियम साइज का होता है। कॉर्वेट छोटा होता है, फ्रीगेट्स उससे थोड़ा बड़ा होता है, वो मीडियम साइज का होता है। ओके, इसका भी रोल दोस्तों ये होता है जैसे कोई सबमरीन है उसको उड़ा देना, उसको काउंटर करना। ओके, इसके साथ साथ यहां पे कुछ ऑपरेशन कंडक्ट करना, जैसे कि अभी आपने देखा कि जितने भी जो शिप्स हैं, जो मर्चेंट शिप्स है, उसको एस्कॉर्ट करवाया गया। 4-5 फ्रीगेट्स यहां पे एस्कॉर्ट करवा देंगे। फिर यहां पे आता है दोस्तों डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का काम होता है एक तरह से अटैक करना, वॉरशिप्स को उड़ा देना। दूसरे यहां पे वॉरशिप्स है हमारी एडवर्सरी के, फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, इनको उड़ा देना। उसके बाद दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम से ही पता चल रहा है जहां पे एयरक्राफ्ट लैंड हो, एक चलता फिरता समुद्री किला दोस्तों। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कैरियर्स, एयरक्राफ्ट पावर प्रोजेक्शन। उसके बाद सबमरीन का काम दोस्तों छुप के वॉर करना। ठीक है, छुप के वॉर करना, छुपी रहती है, पता नहीं चलता, सरप्राइज अटैक कर सकती है। ये दोस्तों अंतर होता है बेसिकली। ठीक है, यानी कि फ्रीगेट्स है दोस्तों, उसका काम क्या हुआ? एस्कॉर्ट में, एंटी सबमरीन एयर डिफेंस में। एग्जांपल के लिए आईएनएस नीलगिरी, महेंद्रगिरी। फ्रीगेट्स के नाम दोस्तों माउंटेन्स पे होते हैं, ध्यान रखना। किस पे होते हैं? माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे रखे जाते हैं। जैसे महेंद्रगिरी पहाड़ है हमारे, नीलगिरी पहाड़ है, उस हिसाब से इसके नाम होंगे। कॉर्वेट्स होता है दोस्तों, इसका काम होता है तभी एंटी सबमरीन ऑपरेशंस का काम होता है, जैसे आईएनएस कामरोता एंड आईएनएस कवरती। उसके बाद डिस्ट्रॉयर के नाम दोस्तों सिटीज पे रखे जाते हैं, विशाखापट्टनम, आईएनएस कोलकाता। एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम दोस्तों एम्परर पर रखे जाते हैं, जैसे आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत। उसके बाद सबमरीन्स हैं दोस्तों। सबमरीन्स यहां पे हमारी कौन सी? आईएनएस अरिहंत, कलावरी, अरिहंत, अरिगात, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, आईएनएस जो महेंद्रगिरी है, ये एक क्या है दोस्तों? फ्रीगेट्स है। क्या है दोस्तों? फ्रीगेट्स है। फ्रीगेट्स है दैट डिजाइन्ड फॉर ऑपरेशन इन डीप ओशंस, कैन ऑपरेट फॉर अवे फ्रॉम इंडियाज कोस्टलाइन, कैपेबल ऑफ रिमेनिंग एट सी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। ठीक है, एनहांसेस लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलियंस, एक्सपेंड इंडियाज ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी। भैया कोई भी इसको टास्क दो, एस्कॉर्ट मिशंस हो या कोई सबमरीन को अटैक करना हो या फिर एडवर्सरी पर निगरानी रखनी हो, ये सारे ऑपरेशन दोस्तों करेगा। जरूरत पड़ने पर किसी वॉरशिप को डुबोना हो तो भी ये कर सकता है दोस्तों। ओके, उसके बाद ब्लू वाटर नेवी है क्या? ब्लू वाटर नेवी है दोस्तों, ऑपरेट अक्रॉस डीप एंड डिस्टेंट ओशियंस, conduct mission for beyond coastal water, protect overseas maritime economic interest, require advanced warship logistic support, India is expanding its long range naval presence। ये होता है ब्लू वाटर नेवी। अरे मतलब जहां जहां समुद्र का पानी है दोस्तों, वहां वहां भारत की अगर प्रेजेंस हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस है, यही ब्लू वाटर नेवी है दोस्तों। सो इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया प्लेज ए मेजर रोल इन द इंडो पैसिफिक। इंडिया नेवी सपोर्ट रीजनल मैरीटाइम स्टेबिलिटी, इंडिया कंडक्ट्स एंटी पायरेसी एंड सिक्योरिटी मिशंस, नेवी परफॉर्म्स ह्यूमैनिटेरियन एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर। यहां पे दोस्तों बेसिकली नेवी के अलग अलग रोल बताए गए हैं। महासागर जो विजन है ना भारत का, दैट इज इंडियाज ब्रॉडर मैरीटाइम विजन। इट प्रमोट्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, फोकस ऑन कोऑपरेशन विद मैरीटाइम पार्टनर्स, सपोर्ट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया नेवी शोज इट्स पावर दोस्तों, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, प्रोटेक्टेड वाइटल कार्गो, हमारे 9000 करोड़ के जो कार्गो है उनको सेफ गार्ड किया। इसके साथ साथ आईएनएस महेंद्रगिरी फ्रीगेट्स कमीशन होती है इंडियन नेवी में। तो ये बेसिकली लेक्चर है दोस्तों जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इन्वॉल्व द सेफ एस्कॉर्ट ऑफ 18 मर्चेंट वेसल्स कैरिंग एसेंशियल कार्गो वर्थ रुपीज 9000 करोड़। बिल्कुल ठीक है। आईएनएस महेंद्रगिरी इज अ स्टेल्थ फ्रीगेट। स्टेल्थ फ्रीगेट भैया जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, जो कि कवर ऑपरेशंस कर सकती है विद ब्लू वाटर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ये भी ठीक है। द महासागर विजन फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑपरेशन अक्रॉस रीजन। ये भी ठीक है। इंडिया इमर्ज एट ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड ट्रस्टेड पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है दोस्तों। सो आंसर क्या आएगा? डी 1 2 3 4। यहां पे सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।